हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं पीएचपी। तो आज दोस्तों हम 4 फंक्शंस देखने वाले हैं, बेसिक और स्पेशली फॉर बिगनर्स के लिए। तो मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ अपनी फाइल मैंने पहले से बनाई हुई है और उसमें कुछ एरेज वगैरह अगर होंगी तो मैंने खुद ही उसमें पहले से लिख दिया है ताकि टाइम हमारा बच जाए। तो यहाँ पर हमारे फंक्शंस हैं एरे कीज़, एरे की फर्स्ट, एरे की लास्ट, एरे की एग्जिस्ट और एरे फ्लिप। तो ये हम एरेज यहाँ पर एरे फंक्शन है, ये हम देखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट एरे पहले से मैंने लिख दिया उसको ताकि हमारा टाइम बच जाए। और सिंटैक्स अगर देखेंगे आप, एरे कीज़ का अगर सिंटैक्स देखेंगे तो इसमें पहले एरे पास होगी, फिर वैल्यू और फिर स्ट्रिक्ट। एरे की मतलब हमारे पास एक एरे होगी और उसकी एरे की को ये फंक्शन क्या करेगा, एक एरे कीज़ वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा सारी। पहले हम देख लेते हैं एरे फ्लिप फंक्शन देख लेते हैं। एरे फ्लिप क्या करता है, हमारे पास एक एरे है और यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको अनकमेंट कर देता हूँ। प्रोडक्ट्स नाम की मेरे पास एरे है, अरे और यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसमें मैं यहाँ पर इक्वल टू लाकर एरे यूज कर लेते हैं, एरे फ्लिप। और इसमें एक पास करना पड़ेगा मुझे पहले से जो एरे दी होगी, यानी प्रोडक्ट्स नाम की पहले से एरे मेरे पास है, मैं यहाँ पर उसको देता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट करा लेता हूँ और देखते हैं कि प्रिंट होकर क्या रिटर्न होता है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को रन कराया पीएचपी और फाइल नेम index.php। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिएगा अभी क्या हो रहा है। यहाँ पर ये फंक्शन क्या करता है, एरेज को, जो एरे के अंदर कीज़ हैं उसको वैल्यूज़ बना देता है और जो वैल्यूज़ हैं उनको की बना देता है। तो ये एसोसिएटिव एरे रिटर्न करता है। लेकिन ये एक्सचेंज कर देता है, एरेज को कीज़ बना देता है और कीज़ को एरेज बना देता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। प्रोडक्ट एरे में आप देखिएगा, प्रोडक्ट्स एक एरे है, देखिए नेम, नेम हमारा नेम है, एक की नेम और की क्वांटिटी और एक की प्राइस। और पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको प्रिंट करा लेता हूँ प्रोडक्ट्स को बाहर, वहाँ हम आसानी से देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या हमारे पास एरे। अब देख पा रहे हैं आप, ऊपर ऊपर देखिएगा एरे हमने प्रिंट कराई है। उसके बाद हमने एरे फ्लिप फंक्शन यहाँ पर यूज किया है, तो देखिएगा जो वैल्यूज़ हैं वो एरेज कीज़ बन गई हैं और जो कीज़ हैं वो वैल्यूज़ बन गई हैं। तो ये हमारे पास एक एरे रिटर्न होगी इस टाइप की। तो एरे फ्लिप फंक्शन आपने देखा। तो यहाँ पर अब सेकंड, अब देख लेते हैं हम दूसरा इनबिल्ट फंक्शंस हैं ये पीएचपी के। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ एरे कीज़। जैसे कि अगर आप इसका नाम अगर पढ़ेंगे ना, तो नाम बिल्कुल मीनिंगफुल नेम है इसका, आप समझ रहे होंगे। एरे कीज़ का मतलब कि एरे की जो कीज़ होंगी वो उनको रिटर्न करेगा ये फंक्शन। तो यहाँ पर हमने पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अभी एक एरर आने वाली है। तो दोस्तों स्पेशली बिगनर्स के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पर ये एरे तो मैंने चेंज ही नहीं किया, अभी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर। दोबारा देखते हैं यहाँ पर मैंने क्या चीज़ नहीं की है वहाँ पर। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े और इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहूँ। हो सकता है कि क्वालिटी अभी हमारी थोड़ा ठीक ना हो क्योंकि मुझे अलग से रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है और वीडियोस मुझे पहले बनाना पड़ता है, तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। सिस्टम भी थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, एकदम गर्म हो जाता है। और चलिए फिर भी हम कोशिश करते हैं। यहाँ मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर ये मैंने कुछ गलत यहाँ किया है शायद। अभी तो एक एरर शो करेगा, अभी तो नहीं देगा वो, देखिए वेरिएबल न्यू एरर, मतलब उसको वेरिएबल यहाँ से मिल नहीं रहा। अरे कुछ गलत कर रहे हैं हम शायद यहाँ पर, अरे यहाँ पर हमने गलत कर दिया कुछ। ये क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, हमें एरे पास, एरे कहाँ गई, अरे एरे कीज़ तो हम ठीक लिख रहे हैं, एरे कीज़ तो हम ठीक लिख रहे हैं,
यहाँ पर जो हमारी एक मिस्टेक है वो यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर हमने पास करानी थी एक एरे, प्रोडक्ट नाम की जो एरे है वो हमें पास करानी है। ठीक है, ये हमने पास करा दी है। अब हम फाइल रन करेंगे। अब देख पा रहे हैं आप ये फाइल, यहाँ पर देखा नेम, क्वांटिटी और प्राइस। ठीक है, इसने क्या किया, जो एरे थी उसकी जो कीज थी वो एक्सट्रैक्ट कर ली और एक हमें एक एरे रिटर्न कर दिया है, और कीज जो है उसमें यहाँ पर उसने बना के हमें दे दी है। ठीक है, और ये रहा हमारा एरे कीज। तो एक इसमें क्या हुआ, एक एरे एरे थी हमारे पास एसोसिएटिव एरे, उसकी कीज उसने एक्सट्रैक्ट कर लिए और एक एरे उसने रिटर्न कर दिया जिसकी कीज जो है न्यूमेरिक इंडेक्सिंग उसने करके दे दी उसमें एरे में। ठीक है, न्यूमेरिक कीज उसने बनाकर हमें दी। अब हम करते हैं एरे फर्स्ट की। आप नाम से समझ गए होंगे, एरे फर्स्ट की यानी कि एरे की फर्स्ट की वो लेकर आएगा। चलिए, तो ये रिटर्न करेगा एरे की फर्स्ट की। तो यहाँ में देखेंगे, यहाँ एक अनडिफाइंड फंक्शन एरे फंक्शन का नाम गलत हमने दे दिया है, इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो स्पेशली दोस्तों बिगनर्स के लिए वीडियोज़ में बनाता हूँ, जैसा कि मैं हर बार पहले मैं बताया हुआ है। मुझे ये लिखना था एरे की और फर्स्ट। तो अब जो एरे होगी हमारे पास, एरे उसमें फर्स्ट की वो हमें रिटर्न करेगा। ओके, अब देखिए, ओके यहाँ से तो कुछ रिटर्न ही नहीं हो रहा है। अभी हमने शायद यहाँ पर प्रिंट मैंने नहीं कराया शायद, देखते हैं। ओके, यहाँ हमने प्रिंट ही नहीं कराया, अभी इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रिंट आर लगा के देखता हूँ और यहाँ देखेंगे तो ये नेम रिटर्न कर दिया। देखिए फर्स्ट की जो थी नेम है, इस आरे में फर्स्ट नेम की है नेम, तो उसने फर्स्ट की को रिटर्न कर दिया। मीनिंग अभी अगर आप पीएचपी में देखेंगे ना, तो मैक्सिमम जो फंक्शन होते हैं उनके जो मीनिंग होते हैं उन्हीं से आइडिया लग जाता है कि इसमें होने क्या वाला है। तो देखिएगा यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट उसमें। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ मैं फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ मैं लेता हूँ एक वेरिएबल न्यू एर, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक एरे की लास्ट। तो आई थिंक आप समझ भी गए होंगे, एरे की लास्ट मतलब जो आप एरे इसमें पास कर रहे हैं उसकी लास्ट वाली की रिटर्न करेगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, रिटर्न कुछ भी नहीं किया। रिटर्न तो किया लेकिन हमने गलत ये किया, बार बार हम क्या भूल जा रहे हैं, प्रिंट कराना भूल जा रहे हैं उसको। ठीक है, मुझे यहाँ पर प्रिंट कराना होगा। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर एको का यूज कर सकता था, एको का, क्योंकि यहाँ पर उसको एक ही वैल्यू तो प्रिंट करानी है। तो कॉल अनडिफाइंड फंक्शन प्रिंट, ओके स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो इस तरह से दोस्तों ध्यान रखें स्पेलिंग्स वगैरह का। मैंने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, इसको मुझे सही करना पड़ेगा, प्रिंट की स्पेलिंग। तो देखिए लास्ट की वो यहाँ पर मैंने पीएचपी फाइल को रन कराया और लास्ट की प्राइस देख सकते हैं आप एरे में, लास्ट की उसने प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पर मैं एको भी करा सकता था इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया एरे की। अब हम चलते हैं एरे की एग्जिस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों एरे की एग्जिस्ट या फिर एरे की एग्जिस्ट, जैसे कि आप इसमें ध्यान दे रहे होंगे, एक एरे होगी जिसमें हम ये चेक करेंगे कि एरे की उसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं। कोई एक की देंगे उसमें से, एक एरे के अंदर जो की होगी वो चेक करेंगे। तो एरे मैंने यहाँ पर न्यू एर करके एक वेरिएबल लिया, उसमें एरे की एग्जिस्ट मैंने फंक्शन लगाया, उसमें पास करा दिया मैंने प्रोडक्ट्स नाम की एरे। यहीं से मैं एक की उठा लेता हूँ इस एरे में से और यहाँ लिख देता हूँ, उसी को हम चेक करेंगे। अगर वो फाइंड हो गई, अगर उसे मिल गई तो वो ट्रू यानी कि ट्रू के यानी कि 1 रिटर्न करेगा, तो भी ट्रू होता है। और देखिए यहाँ पर उसने क्या, यहाँ हमने रन किया तो इसने यहाँ पर 1 रिटर्न किया है। क्यों? क्योंकि इसमें उसको की यहाँ पर फाइंड हो गया, यानी कि फाउंड हो गया, यानी की उसमें एग्जिस्ट करती है। यानी कि की एग्जिस्ट करना मतलब कि उसके अंदर है, एरे के अंदर ये वाली इस नाम की। मैं आईडी के लिए करता हूँ, तो फाइल मैंने रन किया तो आईडी के लिए यहाँ पर उसने कुछ भी शो नहीं किया, यानी कि फॉल्स आईडी तो है नहीं उसमें। तो यहाँ पर मैं ऐसा कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये तो प्रिंट करा दिया है, तो यहाँ पर मुझे क्या कराना होगा, यहाँ तो अब देख लेते हैं यहाँ से एक और फंक्शन। मैं यहाँ से एरे को हटा देता हूँ, सिर्फ की एग्जिस्ट रखता हूँ, तो ये भी वही काम करेगा। तो दोस्तों वर्जन चेक
करना ज़रूरी है। पीएचपी के जो भी आप काम कर रहे हैं तो वर्जन ज़रूर चेक करें, किस वर्जन में आप काम कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन किस पीएचपी वर्जन को सपोर्ट कर रहा है। तो देखिए वही काम करेगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ आपको, देखिए 1 आ रहा है यानी कि ट्रू आ रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इस फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इफ़ एल्स कंडीशन यूज कर सकते हैं कि अगर हमें की मिल जाए इस एरे के अंदर तो हम कुछ कोड, जो भी कोड आप लिखना चाहें। फ़िलहाल तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, एको करा देता हूँ कि अगर की मिल जाती है तो ये प्रिंट करा दे की फाउंड, और अदरवाइज़ की नोट फाउंड। बट यहाँ पर आप अपना कोड लिखकर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये की एग्जिस्ट काम करता है और काफ़ी जगह ये यूज़ होता है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि नॉट फाउंड, यानी अगर अगर की मिल जाती है तो जो भी आप कराना चाहें कि एरे में डेटाबेस में आप सेव कराना चाहें या फिर कुछ और, तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कंडीशन यहाँ पर लगा सकते हैं। और इतना कीमती समय आपने निकाला दोस्तों, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ नया लेकर आता हूँ नेक्स्ट में। देखिए की नोट फाउंड आ गया, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया देखते हैं। तो ये फंक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ